ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़रफ़िशां ताहिर हूँ। मेरा शोबा इन्फेक्शस डिजीज़ का है और मैं इसी के मरीज़ों को जो है वो डील भी करती हूँ। आज हम जो आपसे बात करेंगे वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में। वैसे तो पाकिस्तान अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तानी इस्लामिक रूल्स को फॉलो किया जाता है तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के हम एज्यूम करते हैं कि चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन जब ऑन ग्राउंड हम रियलिटीज़ को देखते हैं तो यहाँ पे बहुत नंबर जो है, जो हमारी एजम्पशन है उससे कहीं ज़्यादा नंबर है जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का प्रॉब्लम पेश आता है। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो STIs जिनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं वो तकरीबन रोज़ाना 1 मिलियन केसेस जो हैं इसके न्यू पैदा होते हैं और शुरू में ये तमाम STIs जो हैं इनके केसेस जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो लिहाजा मरीज़ को जब तक पता चलता है ये जो डिज़ीज़ है ये अपनी स्टेज में आगे चली गई होती है, लेकिन जैसे ही सिम्टम्स इसके आते हैं इवन देन इट इज़ नॉट टू लेट, वो भी कोई इतना लेट नहीं हुआ होता। सिम्टम्स होने के साथ ही हर बंदे को चाहिए कि वो अपने इन्फेक्शस डिज़ीज़ का जो एक्सपर्ट है उसके साथ फ़ौरन रब्ता करें। इश्यूज़ इसके क्या होते हैं STIs के इशू ये होते हैं कि क्योंकि जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया है कि हम एक इस्लामिक मुल्क में रहते हैं तो ये हमारे मुल्क में एक स्टिग्मा के तौर पे इसको लिया जाता है और कॉन्फिडेंशियलिटी का पहला इशू आ जाता है। तो हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना हमारा सबसे पहला अवलीन फ़र्ज़ हमारा होता है कि हम उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करें और अगर कोई हमसे इंफॉर्मेशन भी मांगे तो हम उसको बाहर नहीं निकलने देते। दूसरा ये है कि पेशेंट की कन्वीनियंस इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस, इन टर्म्स ऑफ प्रोविज़न ऑफ मेडिसन, वो भी हमारी अवलीन तरजीहात में से होता है कि हम उसको कंफर्टेबल रखें, शॉर्ट उसका वेटिंग टाइम रखें, मेडिसन्स को उसको जहाँ से भी मिलनी हो उसमें उसको अकोमोडेट किया जाए, उसको फैसिलिटेट किया जाए और डायग्नोसिस में भी उसको जहाँ से भी मैक्सिमम उसको अगर वो अफोर्डिंग नहीं है तो जहाँ पे उसको मैक्सिमम डिस्काउंट लेके दे सकते हैं तो वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट किया जाए। सो पेशेंट की कन्वीनियंस के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम अपने वो भी हमारी अवलीन तरजीहात के अंदर वो शामिल होता है। पेशेंट का जिस तरह मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया है कि जैसे ही उसको पहला सिम्टम आता है तो उसमें ये होता है कि किसी जगह पे उसको ज़ख़म हो सकते हैं, डिस्चार्ज कहीं स्मेली जिसे कहते हैं बोदार डिस्चार्ज हो रहा हो, या उसके बाल झड़ने शुरू हो जाएं, या फिर ये कि उसको कहीं पे रैश अपीयर हो जाए, पेनफुल रैश अपीयर हो जाए, तो फ़ौरन से पहले उसको अपने कंसल्टेंट के साथ, अपने इन्फेक्शस डिज़ीज़ एक्सपर्ट के साथ रब्ता करना चाहिए। जितनी जल्दी आप इसकी ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देंगे उतनी जल्दी इसकी ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर क्योर जो है वो पॉसिबल होता है। जितना इस डिज़ीज़ को आप लेट करेंगे उतना इसका प्रॉपर क्योर मुश्किल हो जाएगा। ना सिर्फ इसका क्योर मुश्किल होता है बल्कि इसमें यह भी होता है कि इसके जो बाकी के साइड इफ़ेक्ट्स या बाकी के जो हिस्से मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं वो भी बहुत तेज़ी से इन्वॉल्व हो जाते हैं। मसलन कुछ ऐसी एक STIs मौजूद हैं कि जिसके अंदर वो ब्रेन तक चला जाता है और जब वो ब्रेन तक चला जाता है तो फिर उसको क्योर करने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। इसी तरह बहुत सी STIs हैं जो कि बाकी अज़ा में हमारी फैलना शुरू कर देते हैं और उनको फिर कंट्रोल करना उसी हिसाब से मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसी STIs हैं जो कि हमारे हार्ट को इन्वॉल्व कर लेती हैं, तो इससे पहले कि वो स्टेज आ जाए इनको जितनी जल्दी आप क्योर करेंगे उतना आपके लिए भी फ़ायदा मंद है और आपका जो फिज़िशियन, ट्रीटिंग फिज़िशियन है उसके लिए भी आसानी होती है कि वो इसको क्योर कर लेगा। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लंबी क्यूज़ का आपको सामना करना पड़ता है और जहाँ पे आप इररिलेवेंट डॉक्टर के पास चले जाते हैं वो आपको दवाइयाँ तो लिख के देते हैं लेकिन वो उस डिज़ीज़ से रिलेटेड दवाई नहीं होती। जिस तरह हमारे पास बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं कि जिनका मैं नुस्खा देखती हूँ
جب نسخہ ان کا دیکھو تو وہ اس بیماری کی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہوتی، یا جو دوائی اس کے لیے پرسکرائب کی جاتی ہے وہ انڈر ڈوزیج ہوتی ہے. آپ دوائی کو جب بھی انڈر ڈوزیج میں پرسکرائب کریں گے تو وہ کبھی بھی بیماری کو اس کا علاج نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کے علاوہ اس کے اندر ریزسٹنٹ آرگنزمس کی بھی اور اس کی افزائش کرے گا. تو پراپر ڈرگ دینا اور اس ڈرگ کو پراپر ڈوزیج میں دیکھنا انتہائی ضروری ہے اس مریض، اس مرض کی پراپر کیوریج کے لیے، تاکہ پراپر اینٹی بائیوٹکس ان کو پرسکرائب کی جا سکیں جو کہ ان کی سچویشن کے مطابق زیادہ اچھی طرح کام کر سکیں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.